नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कैफ अली और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले गणित के वीडियो में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स हमने पढ़ा और उसका चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उन्हें क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में कॉपी और पेन ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर 2 और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को आज हम शुरू करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम उससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा चैप्टर का जो नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल कब कहलाता है, उन शर्तों को पढ़ना हमें जरूरी है। पहले वो पढ़ेंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड जो चीज है वो है जीरो। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, और इनको कैसे निकाला जाता है, इनके ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यूं तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। एक हम पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, है ना। ये किसी सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है ना। सिंगल वेरिएबल यानी कि एक ही टाइप का इसमें वेरिएबल है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण शर्तें जो किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल बनाती है। सबसे पहली चीज, पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो होती है, या कहें अपन पॉलिनोमियल की डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप यहां देखें तो पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी है, ये है ना। आप देख सकते हैं ये इसकी डिग्री है 2। क्या ये माइनस में है? आप देख सकते हैं ये 2 माइनस में नहीं है, ठीक। यानी कि पहली शर्त कंप्लीट हुई। अब दूसरी पे आते हैं। दूसरी शर्त क्या होती है कि पॉलिनोमियल की डिग्रीज हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। जो वेरिएबल की डिग्री होती है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। कैसे? ये 2 है और इसके बाद पावर 1 की और इसके बाद x है ही नहीं, है कि नहीं। यानी कि वेरिएबल की डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर या कहें घटते क्रम में होती है। ये तो हो गई पॉलिनोमियल की शर्तें। अब अपन आते हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोस पर। जीरोस के बारे में डेफिनेशन हम पर पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। इस बार अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे वेरिएबल में रखने पर, इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में रखने पर वो पूरी इक्वेशन या कहे पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है ना। उसको अपन उसका जीरो कहते हैं। कैसे कहते हैं? मान लीजिए ये कोई एक इक्वेशन है x प्लस 7, है ना। ये y बराबर x प्लस 7 है। अगर आप यहाँ पे -7 रख देते हैं, है ना, +7 और ये जीरो हो जाता है। यानी कि ये जो -7 हमने x बराबर रखा है, x बराबर -7 जो हमने यहाँ पे रखा है, ये इस वाली इक्वेशन का जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा, ठीक है। अब अपन जीरो से रिलेटेड कुछ चीजों पे आगे बढ़ते हैं। कैसे? कौन कौन सी चीजें हैं कि एक क्वेश्चन दिमाग में लगभग सभी स्टूडेंट्स के चलता है कि सर हमने कभी कभी देखा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको अगर सॉल्व करने बैठते हैं तो कई बार 2 जीरो निकलते हैं, कई बार एक ही जीरो निकलता है, कई बार जीरो ही नहीं आता, है ना। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, और कैसे आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि किसी इक्वेशन के केवल ग्राफ देख के आप कैसे बता सकते हैं। इन सभी सवालों को अपन अभी देखते हैं।
सबसे पहले एक बात आप दिमाग में डाल लें कि अपन ने जब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े उनमें अपन ने डिग्री के अकॉर्डिंग या कहें एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था। 3 तरह के थे। सबसे पहला था रैखिक यानी कि लीनियर, दूसरा था द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक, तीसरा था त्रिघाती यानी कि क्यूबिक। ये 3 तरह के हमारे लिए पॉलिनोमियल्स मिले थे, है ना। अब रैखिक समीकरण अपन एक एक के उदाहरण लिख लें। रैखिक समीकरण मान लीजिए ये कोई x प्लस 5 है, पहला है। फिर दूसरा अपन ने इसका उदाहरण लिख लें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लें। फिर इसका उदाहरण लिख लें तीसरे का 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। ये हमने 3 उदाहरण अपने मन से लिख लिए, है ना। तो अब हम इनके जीरोस कैसे बताएंगे? जीरोस आप एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लें इसको, जीरोस इनके पॉलिनोमियल्स की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? कि मान लीजिए कोई रैखिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसके मैक्सिमम एक ही जीरो आप निकाल पाएंगे, है ना। कोई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम आप 2 ही जीरो निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। आप 1 भी निकाल लेंगे, आप 0 भी निकाल लेंगे, लेकिन कभी भी आप 2 से ज्यादा इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरह से क्यूबिक के मैक्सिमम 3 जीरो निकाले जा सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं निकाले जा सकते। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, यानी कि आप 0, 1, 2 तो निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं। 3 से आगे किसी क्यूबिक का नहीं निकाल सकते, 2 से ज्यादा आप क्वाड्रेटिक का नहीं निकाल सकते, और 1 से ज्यादा आप किसी लीनियर या कहें रैखिक पॉलिनोमियल का जीरो नहीं निकाल सकते। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसको अपन ग्राफिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए अब किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ के माध्यम से अपन कैसे समझते हैं इसको देखते हैं। तो ग्राफ में 2 तरह के एक्सिस होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, जहां अपना राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है पॉजिटिव एक्स और यहाँ नेगेटिव एक्स। और दूसरा होता है वाई एक्सिस, जहां ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। यहां अपन ऐसे मान सकते हैं 1, 2, 3 और मैनी मोर, जहां भी आप जा सकें। यहाँ -1, -2, -3 और जहां तक आप जा सकें। यहाँ 1, 2, 3 और जितना आप इसको ले जा सकें। और यहाँ -1, -2, -3 और जितना आप नीचे लेके जा सकें। इस तरह के ग्राफ के एक्सेस होते हैं। अब आप एक पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो पॉलिनोमियल्स अभी हम बुक में पढ़ने वाले हैं, उनके जीरोस, पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, है ना। यानी वो एक्स एक्सिस पर ही मौजूद होते हैं, ठीक। यानी एक्स एक्सिस पे उनकी मौजूदगी ही उनकी नंबर्स को हमें बताती है। कैसे बताती है? सबसे पहले वो किस तरह से मौजूद होते हैं, इस चीज को अपन समझ लेते हैं, है ना। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए x -3, है ना। आप ऐसा मान ले कि ये कोई y के बराबर में है, y बराबर x -3 अपन ने लिया, ठीक है। इसकी जगह अपन ने 3 रखा, 3 - 3 बराबर 0 आया, है ना। x की वैल्यू आपने क्या रखी, यहां आप इसकी एक टेबल भी बना सकते हैं। यहां हो गया x, यहां हो गया y, ठीक है। x की वैल्यू आपने जैसी 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना। x की वैल्यू आपने यहां कितनी रखी, 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब आप इसी y की वैल्यू को 0 रखिए, सॉरी x की वैल्यू को आप 0 रखिए, तो आप 0 रखेंगे, ठीक है। और ये 0 -3 हो जाएगा और यहां आपके बचेगा -3। कितना आया, -3। आप देख सकते हैं ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब अपन एक एक करके इन कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं। सबसे पहले 3 देखिए, x पे 1, 2, 3 प्लस का 3 यहाँ है, यानी ये 3, और y 0 है, यानी अपन को y एक्सिस पे कहीं जाना ही नहीं है, 0 तो यही होता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 3 और 0 के कोऑर्डिनेट अपन को यहां मिल गए, ठीक है। अब अपन दूसरा देखते हैं, 0 -3, 0 तो यही है, और -3 y एक्सिस का, -3 कहां मिलता है अपन को, यहाँ। तो अपन यहाँ -3 पे आएंगे तो ये 0,
-3 इधर हो गया, है ना। अब अपन इन दोनों की लाइन को अगर मिला दें, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक, अब इस लाइन से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। पहली चीज कि जो जीरोस के कोऑर्डिनेशन आए, जीरो क्या था अपना 3 था, 3 रखने पे इक्वेशन का मान 0 आया था, तो 0 तो 3 ही था। ये कहां पे मौजूद मिला हमें, एक्स एक्सिस पे मौजूद मिला, वाई पे तो नहीं मिला। वाई पे जो था उससे तो इक्वेशन की वैल्यू -3 आई थी, है ना। यानी एक बात तो साफ हो गई कि पॉलिनोमियल के जीरो कहां मिलते हैं हमें, एक्स एक्सिस पे मिलते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो जीरो होते हैं उनका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है ना। ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है। आप किसी भी प्रकार की स्ट्रेट लाइन खींच लें, है ना, तो हर पॉलिनोमियल की स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक ही जगह से कहीं तो अपन एक ही जगह से काटेगी, इंटरसेक्ट एक ही जगह पे करेगी। यहां आप देखें, ये वाली जो लाइन हमने खींची है ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट रही है, ये वाली एक ही जगह काट रही है, ये जो हमने खींची ये भी एक जगह, यहां करें ये भी एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, और एक ही जगह मैक्सिमम कर सकती है, उसके अलावा करेगी नहीं, है ना। उससे ज्यादा नहीं कर सकती, उससे कम तो कर सकती। जैसे ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकती है, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरो हम निकाल सकते हैं। एक बार इंटरसेक्ट कर पा रही है यानी कि इसके मैक्सिमम हम एक जीरो निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, और इससे ज्यादा जीरो हम नहीं निकाल सकते। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फिगर्स की तरफ। अब अपन रैखिक का तो देख चुके, अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे, यानी कि द्विघाती वाले पॉलिनोमियल पे। तो द्विघाती पॉलिनोमियल के जब इस तरह के कर्व बनते हैं तो वो कुछ इस तरह का बनता है, ऐसा या ऐसा भी बन सकता है ना। इस वाले कर्व को हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है, और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह कहीं टच करता है, या मतलब मैंने बोला मैक्सिमम दो जगह टच करता है। इसके अलावा ये एक जगह भी टच कर सकता है। एक जगह कैसे करेगा, मान लीजिए ये ऐसा तिरछा बने, है ना, तो ये की जगह टच करेगा, है ना, और अगर ये इधर बने तो ये टच ही नहीं करेगा, यहां बन जाए टच ही ना करे, ठीक है, या यहां बने तो ये टच ही ना करे, ठीक है। सो इस तरह के पैराबोला जो होते हैं वो एक्स एक्सिस को दो जगह टच करते हैं, है ना, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो कितने होते हैं, दो होते हैं। अच्छा, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं एक भी जगह टच नहीं कर रहा, यानी जीरो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो जीरो हो जाएगा, है ना, यानी जीरो की संख्या शून्य हो जाएगी। और यहाँ पे अपन देखें एक जगह टच कर रहा है यानी एक कोई जीरो निकल के आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं दो जगह टच कर रहा है यानी दो जीरो निकल के आएंगे, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरो होते हैं। अब अपन इसी तरह क्यूबिक में देख लें, तो क्यूबिक की इस कर्व की कुछ इस तरह से शेप बनती है ना। आप किसी दूसरे वाले ग्राफ में आप बना के देखें तो 1, 2 और 3, ये तीन जगह टच कर रहा है ना। अच्छा, दो जगह भी टच कर सकता है, आप इसको दो जगह भी, इसको कहें तो दो जगह भी टच कर सकता है, और ये इस तरह से दो जगह भी टच कर सकता है ना। सो ये दो से कम जगह भी टच कर सकता है, एक जगह भी टच कर सकता है, और जीरो यानी कि कहीं भी टच ना करे, हो सकता है यहाँ कहीं बन जाए, यहाँ कहीं बन जाए, यहाँ बन जाए, तो कहीं भी टच ना करे। सो सिर्फ मैक्सिमम तीन जगह ही टच करेगा। आप कैसे भी बना लें, आड़ा तिरछा खड़ा, जैसा आप बना सकते वैसा बना लें। सो आप देखेंगे कि ये तीन जगह ही टच करेगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरोस जो आएंगे क्यूबिक में वो कितने आएंगे, तीन आएंगे। तीन के बाद दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, और जीरो यानी कि एक भी जीरो ना निकले, ठीक है। तो अपन ने रैखिक, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों तरह के पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरो ग्राफ के माध्यम से समझे, और अब अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ।
एक्सरसाइज 2.1 में बोनस पॉइंट ये है कि इसमें एक ही सवाल है ना। एक ही सवाल के नाम से कितनी खुशी होती है लेकिन क्या करें, इसमें एक ही सवाल है और इस एक सवाल में 6 अलग अलग ग्राफिकल फिगर दिए हैं। अब इन ग्राफिकल फिगर को हमें देख के ये बताना है कि किसी मतलब उन पॉलिनोमियल्स के जिनके वो ग्राफिकल फिगर हैं उनके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से ग्राफिकल फिगर आ गए होंगे, है ना। अब एक एक फिगर को देखिए। सबसे पहला वाला देखिए, इसमें आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है ना, जो कि सिर्फ y एक्सिस को टच करती है लेकिन x एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करती। अगर आपको चित्र में साफ नहीं दिख रहा हो तो आप यहां देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन इस तरह की खींची हुई है। ये केवल y एक्सिस को ही टच कर रही है, x एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रही। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसे कहीं पे भी टच नहीं किया जा रहा है, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस 0 है। ठीक है, यानी इसमें 0 है ही नहीं। अब बढ़ते हैं अपन अगले फिगर की तरफ। अगले वाले फिगर को आप ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है। इसी बोर्ड पे आप देखेंगे कि अगले वाले फिगर में ये जो कर्व बना हुआ है वो केवल x एक्सिस को एक ही जगह काटता है ना। अगर आपको उसमें क्लियर नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का कर्व बना हुआ है जो एक जगह y एक्सिस को काटता है और एक जगह x एक्सिस को काटता है। यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, केवल 1, है ना। ये सिर्फ एक ही जगह x एक्सिस को काटता है, इसलिए इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। तो अब बढ़ते हैं अपन अगले फिगर को देखते हैं। अब अगर आप तीसरा वाला फिगर ध्यान से देखें तो वो उसका कर्व जो है वो x एक्सिस को 3 जगह पे टच कर रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 3 जगह पे टच कर रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं, उसमें दिखाई दे रहा है। आप यहाँ बोर्ड पे भी समझ सकते हैं, इस तरह का कुछ फिगर बना हुआ है जो x एक्सिस को एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ पे टच कर रहा है। कुछ मिलता जुलता इसी तरह का बना है, मैंने एक्यूरेट तो नहीं बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 जगह टच कर रहा है, यानी कि इसके जो जीरोस निकलेंगे वो 3 निकलेंगे, है ना। इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस की नंबर कितना होगा, 3। अब हम अगला फिगर देखते हैं। अगला फिगर अगर आप देखें तो उसमें एक पैराबोला बना है जो 2 जगह x एक्सिस को टच करता है। आप इसी में देख सकते हैं वो कुछ इस तरह का कर्व बना हुआ है ना। ये भी एक्यूरेट तो बिल्कुल बुक जैसा नहीं बना है, लेकिन टच 2 ही जगह करता है ना। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 2। मैक्सिमम इसके 2 ही निकलेंगे, मैक्सिमम नहीं, 2 ही निकलेंगे। ठीक है, अब हम अगला वाला फिगर देखते हैं। अब आप अगले फिगर को ध्यान से देखिए। अगला वाला जो फिगर बना है उसमें x एक्सिस को ये जो कर्व है वो 4 जगह टच करता है। कैसे 4 जगह टच करता है, कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है ना। एक्यूरेट तो वैसा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये भी, ये y एक्सिस है अपना और ये x एक्सिस है, x नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4, ये 4 जगह x एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4 हुए। अब इसी तरह अपन अगला वाला देखें जो कि लास्ट है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला ग्राफिकल फिगर देखिए। इसमें जो कर्व बना है वो x एक्सिस को 3 जगह टच कर रहा है। ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 3 जगह किस तरह टच कर रहा है। आप देखिए कुछ ऐसा और ऐसा बना है, एक जगह यहां और एक जगह हल्का सा यहां और यहां, ये 1 2 3 जगह ये टच कर रहा है। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 3। यानी कि स्पष्ट हुआ जितनी जगह x एक्सिस पे उसका कर्व टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो भी हमें बताएं, और जो बुरा भी लगा है वो भी हमें बताएं। धन्यवाद।